अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनांस अपना 50वां प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग जो है कर सकते हो। जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है वो तो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने भी पिछली बार की थी अर्निंग, और वो कॉइन जो था ना, जब मैंने उसको सेल किया था उसके बाद भी वो इतना ऊपर चला गया कि मैं सोच रहा था कि यार कुछ जो कॉइन है वो रख लेने चाहिए थे। खैर, इस वक्त आप कितनी अर्निंग कर सकते हो यहाँ से, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, और जिनका छोटा है वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं, और वो उनको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कॉइन जो है वो कैसा है। सबसे पहले ये यहाँ पे आते हो ना, लॉन्च पैड। ये यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहते हैं। पिछली बार जो हुआ था इथीफाई, इथरफाई और इथीफाई, तो उससे ना अच्छी खासी लोगों ने अर्निंग की थी। अब यहाँ पे ये जो है ना अपकमिंग, एना, ठीक है, एथेना इसका पूरा नाम है। वैसे यहाँ पे एना एना के नाम से ये लॉन्च होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अपकमिंग, ठीक 3 घंटे बाद। अच्छा, वीडियो मैं सुबह अपलोड करूँगा अभी, क्योंकि रात का टाइम है, और तकरीबन ये 5 बजे के करीब ना ये जो है प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद आप स्टेक करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। इसके बारे में देख भी लेते हैं कि कैसा प्रोजेक्ट है, बाद में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उससे पहले पिछले प्रोजेक्ट को भी हम देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई, इसमें हमें जो है स्टेक करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ मैं यहाँ से आप इसमें दो तरह की जो है स्टेकिंग कर सकते हो। एक BNB स्टेक करोगे तब आपको मिलेंगे, यहाँ पे देखो 3 मिलियन प्लस BNB स्टेक। अभी तक ये हुआ नहीं है, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, और पहले लोगों ने कर लिया। और तकरीबन 1 बिलियन FD USD, 1 बिलियन प्लस टोटल स्टेक अभी तक हो चुके हैं, क्योंकि जितना स्टेक करोगे ना उतने आपको फ्री के ये मिलेंगे। और ये कोइन अगर $5 $10 पे भी चला गया तो आपको अच्छी खासी अर्निंग जो हो जाएगी। 10-20 भी मिल गया ना तो आपका महीने का खर्चा निकल आता है। खैर, यहाँ पे ये पूल है, यहाँ पे वो आपको बताता है कि आप कैसे कर सकते हो स्टेक। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है, हम थोड़ा सा कर भी लेते हैं। उससे पहले एक और चीज़ दिखा दूँ, पिछला जो कॉइन लॉन्च हुआ है ना इथरफाई जो है, वो कितना गया है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस टाइम कितना चल रहा है। क्योंकि उससे भी लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की है। जिन्होंने रख लिए होंगे ना उनके तो मज़े लग गए थे। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जी इथरफाई, इथीफाई सॉरी, यहाँ पे हम सर्च करते हैं इथरफाई, ये है इथीफाई, सॉरी। दोबारा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे नीचे ये, यार ये बंद क्यों हो जाता है बार बार, इसको, ये है जी, इस टाइम चल रहा है। इसको अगर हम देखते हैं तो $6 के आसपास, 6.6 पे स्टेबल है ये। और ये गया कहाँ तक है, $8.6 तक गया है, और 6.6 तक ये अभी चल रहा है। अच्छा, खैर इसको हम ले लेते हैं कि भाई $6 तक गया। और अगर आपके पास 10 कॉइन भी आपको मिल जाते हैं स्टेक करने पे, 10 सोचोगे एना जो है आपको 10 मिल जाते हैं, और एक कॉइन चला जाता है $6 पे। वैसे ये तो ज़्यादा गया है, $6 पे चला जाता है। अच्छा, सेम वो भी इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट था, और ये भी है इथेरियम बेस प्रोजेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमें 6 मिल जाते हैं तो तकरीबन हमारा $60 जो है यहाँ पे बन सकता है। 10 मिल जाते हैं तो $6 का एक हुआ, तो हमारे इतने जो हैं वो बन जाते हैं। खैर, अब उसको देख लेते हैं और स्टेक कैसे करना है। स्टेक FD USD एक स्टेबल कॉइन है। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास USDT है ना, तो यहाँ पे अगर आप FD USD लिखते हो, FD USD कन्वर्ट भी कर सकते हो, वैसे FD USDT/USDT आ जाएगा। तो यहाँ से आप मार्केट करके इसको बाय कर सकते हो। आपको जितने आपके USD होंगे उतने ही आपको वो मिल जाएंगे। थोड़ी सी फीस भी कट सकती है, थोड़ी सी, मीन्स अगर आप 200 कर रहे हो, मैंने 200 किए हैं, तो मेरी तकरीबन आधा डॉलर फीस कटी है। लेकिन अगर BNB बाय करके स्टेक करते हो तो जब आपको ये कॉइन मिलेंगे तब BNB नीचे चला जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये स्टेबल कॉइन FD USD ये स्टेक करो, ताकि आपको जो कॉइन मिले तो आप $30-40 वहाँ से अगर बनाओ तो वो आपको फ़ायदे में रह जाए, और आपका कॉइन भी स्टेबल हो। फिर उसको आप FD USD में भी रख सकते हो, USDT में भी कन्वर्ट कर सकते हो दोबारा, वो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं, लॉन्च पैड में चलते हैं।
ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं। ये इसकी वेबसाइट है एथेना की। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता रहे हैं। मज़ीद काफ़ी ज़्यादा डिटेल नहीं है। इनकी कम्युनिटी है वो आप ज्वाइन करके इनके ट्विटर वगैरह पे वो देख सकते हो। एक तो यहाँ पे ट्विटर भी बंद है। खैर, यहाँ पे इसका ये वाइट पेपर है, यहाँ पे इनकी आप वाइट पेपर देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, इसकी जो टोटल सप्लाई है ना वो तकरीबन 15 बिलियन है। ठीक है, सप्लाई वैसे थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन कोई मसला नहीं है। ये इनके कॉइन बाइनास ऐसे कोई कॉइन या टोकन लॉन्च नहीं करता। हमेशा ही उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। और जितने भी हैं, एवो आया है या ये आया है, इथरफाई आया है, सब ने अच्छा खासा परफॉर्म किया और अभी भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि अच्छा ये 3 दिन चलेगी, 3 दिन के अंदर जितनी आप मतलब कर सकते हो इसमें FDUSD स्टेक कर सकते हो या BNB, उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये कॉइन मार्केट कैप पे अभी इसकी कोई रैंकिंग नहीं है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 बिलियन जो है इसकी टोटल सप्लाई है। मज़ीद आप नीचे करते हो तो यहाँ पे कुछ पोस्ट वगैरह इनकी कम्युनिटी में चल रही हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये इनके लिंक्स वगैरह है। और कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया मैंने कि इथेरियम बेस है, तो यहाँ पे ही है। अच्छा, इसका नैरेटिव क्या है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये ना बेसिकली जैसे AI प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको पता है AI प्रोजेक्ट्स, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट उसमें मैंने बताए हैं। वो अगर तब जब वीडियो अपलोड किया तब भी लेते तो अभी तक फ़ायदे में होते। खैर, वो गेमिंग प्रोजेक्ट, गेमिंग पे भी वीडियो बना दी है। गेमिंग आपको पता है कि एक ऐसा है कि अब जो GTA Vice City 6 आ रही है, 2 बिलियन उसका जो है तकरीबन बजट है। आप अंदाज़ा कर सकते हो जिस पे इतना खर्चा हो रहा है। गेमिंग शुरू से चलती आ रही है और ये कभी बंद नहीं हो सकती। तो गेमिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया करो, गेमिंग में किया करो, AI में किया करो। इसके अलावा और ये जो इथेरियम का इकोसिस्टम है इस पे कर लिया करो। बिटकॉइन का हो गया, सोलाना का हो गया, जो मेन प्रोजेक्ट होते हैं ना इस पे करोगे ना कभी आप लॉस में नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप मीम कॉइन पे करोगे या छोटे कॉइन्स पे करोगे तो वो फंस सकते हो उसमें। हाँ, उसमें करना चाहते हो तो थोड़े बहुत आप करके रख सकते हो। तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो यहाँ से। अच्छा, ये है एक इसी तरह की, जैसे मेटावर्स आया था इसी तरह का है RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स। मीन्स जैसे प्रॉपर्टी होती है आपकी या बैंकिंग होती है, बैंकिंग सिस्टम होता है, उसके लिए ये उसका उस पे ये यूज़ केस है, मतलब उस पे ये वर्क करेगी। और ये कह रहे हैं कि हम अपना एक वर्चुअल डॉलर जो है वो भी निकाल रहे हैं। एना का प्रोजेक्ट है, ये इनका कॉइन आएगा, टोकन आएगा। फिर इनका एक और जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं वापस, हम बाइनांस पे ही आ जाते हैं। तो इनका ना एक स्टेबल कॉइन आएगा, जैसे USDT है, USDC है, इसी तरह का FDUSD है, इसी तरह का इनका भी एक USDE स्टेबल कॉइन आएगा। ठीक है, तो वो एक ये कह रहे हैं कि वर्चुअल डॉलर होगा जिसको हम रियल वर्ल्ड एसेट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ केस ये है, अच्छा यूज़ केस है वैसे, क्योंकि जो वो तो बाकी AI प्रोजेक्ट्स हो गया, गेमिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की, ऐसे समझें आप, कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरह का ये प्रोजेक्ट है। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि $5-6 क्रॉस कर जाएगा। और अगर इतना करता है तो अगर आपने स्टेक किए होंगे तो आपको यहाँ से अच्छा प्रॉफिट जो है मिल सकता है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो कि BNB स्टेक करने वालों को तकरीबन ये 80% देते हैं और FDUSD स्टेक करने वालों को ये 20% देते हैं। ठीक है, अब BNB को क्योंकि बाइनांस का अपना कॉइन है BNB, इसलिए उनको ज़्यादा मिलता है। और FDUSD जो है वो एक स्टेबल कॉइन है, इसलिए उनको कम मिलता है। लेकिन अगर BNB खरीदते हो तो जब ये लॉन्च होगा ना तो BNB नीचे चला जाता है, उसमें इसमें फ़ायदा हो जाता है, उसमें लॉस हो जाता है। तो आप या बराबर रह जाते हो या नीचे चले जाते हो। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे FDUSD है, इस पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे आके ना नीचे ये स्टेक पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास BNB है तो इसको स्टेक पे क्लिक करोगे। स्टेक पे क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि कम से कम 0.01 BNB जो है आप स्टेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करके जितने होंगे स्टेक हो जाएंगे, उसके बिना पे आपको जो है ये टोकन मिलेंगे। ठीक है, अच्छा मेरे पास FDUSD है तो यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करके ना, यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करता हूँ, 199 है तो स्टेक पे क्लिक करता हूँ, तो ये स्टेक होगा सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कभी भी निकाल सकता हूँ।
ये नहीं है कि मेरे फंस गए हैं या कुछ ऐसा, कभी भी निकाल सकता हूँ इनको मैं। रिडीम करोगे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी होंगे, यहाँ पे आपको 3 घंटे बाद ये स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्ट होगा हर घंटे में आपको यहाँ पे रिसीव होते रहेंगे कि भाई इतने आपको है ना मिल चुके हैं, 0 पॉइंट समथिंग मिलते रहते हैं, तो 6-7 हो जाते हैं। तो आपकी यहाँ से अर्निंग जो है 3 दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगी। अगर आपके पास $500 हैं, मुझे कम मिलेंगे, 200 हैं, अगर 500-600 $1000 हैं, तो आपके अगर 10 भी बन जाते हैं ना, तो आपके $50-60 जो हैं आराम से बन सकते हैं। ठीक है, और वो आपके डॉलर भी सेफ ही रहेंगे। और यहाँ से क्लेम कर लोगे, जितने भी हुआ करेंगे यहाँ से क्लेम कर लोगे, वरना जब ये एंड होगी जितने आपके बने होंगे वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे। फिर उसको आप जैसे ही मीन्स के ट्रेड के लिए एना ओपन होगा तो आप उन पे ट्रेड जो है कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है और मैंने आपको बता दिया। मज़ीद डिटेल आप खुद भी जाके यहाँ पे पढ़ सकते हो, इनका वाइट पेपर देख सकते हो, इनकी वेबसाइट देख सकते हो, कॉइन मार्केट क्या है, वैसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ये डिटेल थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।